कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और जब आप सुनेंगे तो एक बार सेशल्स का रुख जरूर करेंगे। इस बीच की खासियत क्या है पता है? इसको दुनिया में सबसे शानदार बीचों में से एक माना गया है। जब द्वीपीय देशों की बात होती है तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत देश है, लेकिन सेशल्स उनमें सबसे अलग है, सबसे जुदा है। जब फ्लाइट ने अपनी ऊंचाई छोड़नी शुरू की, नीचे आना शुरू किया, तो उसके बाद द्वीप दिखने शुरू हुए। और इस बीच में मैंने देखा नीचे तो पूरा पानी ही पानी है। ये फ्लाइट लैंड कहाँ करेगी? क्या पानी पे करेगी? फिर अचानक से लैंडिंग के ठीक पहले नजर आया रनवे का बाहरी किनारा। तो जैसा देश वैसा भेष, मैं इन कपड़ों में आ गया हूं क्योंकि यहाँ के मौसम के हिसाब से यही सबसे उपयुक्त है। और अब हम एक जेटी लेंगे। जेटी में हम चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको सेशल्स की जो तटीय खूबसूरती है उसका नज़ारा मिलेगा। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और जब आप सुनेंगे तो एक बार सेशल्स का रुख जरूर करेंगे। Our strategy is to promote a higher value tourism with lower impact. And in that strategy, it's not just looking at luxury or high-end tourism, but it's inclusive of every segment. ये जो बिल्कुल काले पहाड़, कठोर चट्टान और उसके बीच ये जो हरियाली है वो अद्भुत है। और हम बढ़ते गए और फिर हमें वो मंजिल नजर आई अंजमाजोर की, जहाँ पे हम उतरे। My main job, my main duty is to connect Seychelles and India, which I have achieved, but I still keep trying to have other airlines as well. अंजमाजोर का ये तट बिल्कुल अलौकिक है, शब्दों में क्या बयां करूं। और यहाँ दुनिया भर से सैलानी आते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक यहाँ पर रुकते हैं, और जब 5 बजे आखिरी बोट यहाँ से जाती है उस पर सवार होकर वो जाते हैं। यहाँ पे सैंड है, सन है और सी है। So what's your good name? Sara, Sara. And you are from? from Serbia, Belgrade. And what you like most? Yeah, here in Seychelles. Actually, I really like the most this island because it's really like private and the sea is amazing. Okay. तो ये बता रही हैं जिस बीच पे थी काफी प्राइवेट था, बहुत ज्यादा सैलानी वहाँ पर नहीं थे, और इसलिए इनको सबसे ज्यादा जो आनंद है, आनंद की जो अनुभूति है वो इस बीच पे हुई। मेरा विश्वास ये है कि हम ये कर पाएंगे आगे जाके कि ट्रेड और कमर्शियल रिलेशंस हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश भी करेंगे, और ये संभव भी है। दृश्य जो है वो आप देखते अपने आप को कि इस पूरी एक जो नेचुरल जो एक लैंडस्केप है उसमें इंसान कितना छोटा, कितना निमित्त मात्र है। बिल्कुल वहाँ तो मेरी फीलिंग यही थी कि जो है समंदर है, आसमान है और ये चट्टान है, उस बीच में हमारा जो अस्तित्व है कितना छोटा सा है। तो
तो अगर हम आज के सफ़र की बात करें तो इस मैप के ज़रिए आपको बेहतर समझा पाऊंगा। यहाँ से हम चले हैं और एक पूरा राउंड पूरे दिन में लेने वाले हैं इस माहे आइलैंड का भी। लेकिन फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं वो ये कि कितना खूबसूरत रास्ता है यहाँ का। सड़क पर जब आप चलते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो समंदर है और अगर दाईं तरफ देखते हैं तो पहाड़ है, काली पहाड़ियाँ और उस पर बने घर। आप हर छोटी दूरी पर उतर सकते हैं, तट पे जा सकते हैं। इतने सारे बीचेज है यहाँ पर। वहाँ तो एक तरह से शून्य बट्टा सन्नाटा है, बहुत कम लोग हैं, सैलानी हैं लेकिन कम है। और कम इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कोई आ नहीं रहा, आ तो रहे हैं दुनिया भर से लोग, लेकिन एक अलग तरह की क्वालिटी वाले लोग आते हैं यहाँ पे। सेशल्स में सिर्फ तट ही नहीं, सिर्फ बीचेज ही नहीं, बहुत कुछ है। ये विक्टोरिया है जो कि यहाँ की राजधानी है। दुनिया भर के जो सैलानी यहाँ आते हैं वो इस इलाके में न सिर्फ यहाँ जो सत्ता का प्रतिष्ठान है, जो सत्ता का केंद्र है, उससे परिचित होते हैं, बल्कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो रोड साइड शॉप्स हैं छोटी, वो नजर आती हैं। सैलानी यहाँ खरीदारी भी करते हैं। विक्टोरिया जो कि सेशल्स की राजधानी है, आपको पता है कितनी बड़ी राजधानी है ये? यहाँ महज 24 स्ट्रीट हैं और 2 रेड लाइट, और ये दुनिया के देशों में जो सबसे छोटी राजधानियां हैं उनमें से एक है। यहाँ विक्टोरिया की गलियों में घूमते हुए हमें एक भारतीय मिली है। What's your good name? My name's Susanna. Okay, so for how many days you are here? I'm here for 8 days. So can you tell us about your experience here in Seychelles? Oh, but I really loved it. So I'm here on honeymoon right now with my husband. He's here somewhere. And it's so beautiful. The country, the vibes, everything. The beaches here are stunning. It's basically like Kerala, but with much better beaches and much better, people and stuff. We really like it. We've been in Ladik for a couple of days as well. That was really beautiful, where there's not many cars at all. It's mainly you're just cycling around. Okay. So that's really stunning. Must-see place in Seychelles. And then now we're in Mahe for a bit and then just exploring. सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया का ये हिंदू मंदिर न सिर्फ भारतीयों के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी है। इसका निर्माण 1990 के दशक में हुआ, 1992 में ये शुरू हुआ और ये न सिर्फ यहाँ पर भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र भी है। और यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की जो शैली है वो दक्षिण भारतीय शैली है और साथ ही सेशल्स की जो स्थानीय शैली है उसका भी सम्मिश्रण इसके निर्माण में किया गया है। ये सेशल्स की नेशनल असेंबली है, यानी कि संसद है। यहाँ 35 सदस्य होते हैं जो कि 3 प्रमुख आइलैंड से चुनकर आते हैं। हालांकि यहाँ की जो संसद का कार्यकाल है 5 सालों का है, लेकिन वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के हिसाब से चलती है। अगर सेशल्स की नेशनल असेंबली की जो बनावट है उसकी बात करें, मॉडर्न ट्रॉपिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो ये बिल्कुल ही स्थानीय जो भवन निर्माण शैली है उसमें बना हुआ है। सेशल्स के इतिहास में वेंसटाउन का काफी महत्व है। 1835 में जब ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, उसके बाद नौसेना ने ईस्ट अफ्रीका के तटों पर गश्त किया और यहाँ जो भी जहाज गुजर रहे थे जिसमें दास बंधक बनाकर रखे गए थे उनको मुक्त कराया, और जो वयस्क दास जो कि ज्यादातर बागानों में काम करते थे उनको यहाँ लाकर रखा, और साथ ही साथ जो बच्चे जो कि खास तौर पे जिनको कि गायन के क्षेत्र में लगाया गया था, उन सबों को यहाँ पे शोषण से बचाने के लिए रखा गया और इसलिए इस जगह का खास महत्व है। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जिसे 1972 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जब सेशल्स आई थी तब बनाया गया था। यहाँ से एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू जो है वो नजर आता है और यहाँ से दूरबीन के माध्यम से माउंटेन्स के जो 22 अलग अलग पीक्स हैं वो नजर आते हैं। जब हम यहाँ पहली बार आए तो लंबी कतार लगी थी, लेकिन अब लोग जा चुके हैं और हमारा खाना भी रेडी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सेशल्स में जो टेक अवे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी मशहूर होते हैं, काफ़ी प्रचलित हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ आकर खाना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं होता और जो वक्त बचता है उसको लेकर लोग बीच पर जाते हैं।
प्रायन के बीच में हम आए कुछ सैलानियों से बात करते हैं. What's your name and where are you from? My name is Guillaume and I come from France. And you? I'm Faria. I'm Lebanese living in France. How and what you will recommend for the tourists who wants to visit the Seychelles? It's very quiet, very beautiful, and the weather is very cool. It's good for relaxing, chill, and do nothing. Just enjoy. सेशल्स में 115 प्राकृतिक द्वीप हैं और माहे के बाद जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ये है प्रायन द्वीप और ये महज 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ की आबादी महज 7,500 से 8,500 के बीच है. दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जो व्हाइट बीच है, जो सफेद रेत का जो बीच है, वहाँ आकर वो हर तरह की एक्टिविटीज करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, यहाँ पर लेटते हैं, सन बाथ लेते हैं. हेलो. Hi, And where are you from? I'm Hungarian, but I live in Switzerland actually. So why you came here in Seychelles from Switzerland? Because your country is also very beautiful. Yeah, it's really beautiful, but it's not the same landscape. Actually, I always wanted to come to Seychelles because it's really known for its beautiful beaches, natural landscape. So I wanted to come. Whatever you want to tell about your trip and your experience. Okay. So I was actually looking for a place that is not too far from Switzerland, but it's still hot in October. And since I always wanted to come here, I said, why not the Seychelles this time? सेशल्स के प्रायन द्वीप में यहाँ हमसे एक भारतीय टकरा गए. ये तमिलनाडु से हैं और यहाँ पर आए हैं परिवार के साथ. Why you decided to come to Seychelles? Me and my wife is both are like lovers of nature. Okay. It's been years. For the last 10 years we have been traveling together. We want to cover this Seychelles, especially where I heard that there is mountains and seas meeting together at the Yes, point. yes. So that's where we choose, like we want to go for the Seychelles and then explore it. तो एक नई सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं एक नए सफर पर. कोको, सिस्टर और फेलिसिट द्वीप, जो कि बहुत ही अद्भुत द्वीप है. तो हम कोको द्वीप पहुंच चुके हैं. ये द्वीप केवल 18,000 वर्ग मीटर यानी कि तकरीबन 4.5 एकड़ में फैला छोटा सा चट्टानी द्वीप है. और कोको जो है स्नॉर्कलिंग प्रेमियों के लिए एक स्वप्न के तरह का है. ये एक प्राकृतिक समुद्री एक्वेरियम से घिरा हुआ है जहाँ से असाधारण जो दृश्य है वो नजर आते हैं और विविध पानी की जो रंगत है वो भी यहाँ पे नजर आती है और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है. इस द्वीप में प्रतिष्ठित ग्रेनाइट पत्थर, लहराते ताड़ के पेड़ और छोटा सा सफेद रेत वाला समुद्री तट है. बड़ी बोट गहरे पानी में रुक गई और उसके बाद इस छोटी बोट पर हमें ग्रुपों में बिठाकर और सिस्टर आइलैंड ले जाया गया. और ये क्रू है जो हमें लेकर यहाँ आए हैं. जो सफेद रेत का जो तट है वो अपने आप में अद्वितीय है. ये सेशल्स का सबसे ज़्यादा आकर्षक जो ट्रिप है वो माना जाता है. यहाँ आके महसूस हो रहा है कि क्या वाकई में ये जो जगह है वो धरती का है, इसी धरती का हिस्सा है. यहाँ के एहसास को शब्दों में बता पाना मुश्किल है. सेशल्स जो है वो विशालकाय कछुओं के लिए जाना जाता है. खासतौर पे एल्ब्रा प्रजाति का जो कछुआ है वो 100 से 150 सालों तक जिंदा रह सकता है. इसका जो वजन है वो 250 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई जो है वो 1.25 मीटर तक का हो सकता है. आज के एक्सकर्शन के 3 आइलैंड में ये तीसरा फेलिसिट आइलैंड है और इसकी खासियत क्या है? ये
2.68 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। करीब 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है और काले चट्टानों का ये जो द्वीप है वो है, और हरी भरी जो पहाड़ी है उसको देखा जा सकता है यहाँ से। और ये 1800 के दशक में जो है ना, शताब्दी में, ये एक निर्वासित सुल्तान का घर हुआ करता था, निजी प्रॉपर्टी। और किस तरह से पत्थरों के बीच जो है वो रिजॉर्ट बने हुए हैं, और वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से दिख रहा होगा। और ये काफी जो है एक महंगा रिजॉर्ट भी माना जाता है सेशल्स का। सेशल्स में सैलानियों के लिए एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ आप सेल्फ ड्रिवन कार ले सकते हैं, और ये आपको आर्थिक तौर पे भी फ़ायदेमंद सौदा होगा। और भारतीयों के लिए ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है, जो स्टीयरिंग है, वो दाईं तरफ है, यानी जैसे भारत में होता है। और लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव है, यानी कि सड़क की बाईं तरफ आप चलते हैं। यहाँ पे भी वही ट्रैफिक नियम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अलग से कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस है वही काफ़ी है यहाँ पे आपको ड्राइविंग के लिए। इस वक्त हम वैली डे में नेशनल पार्क में है, और इसमें 3 ट्रेल हैं। पहला ट्रेल 1 किलोमीटर का है, दूसरा 1.5 किलोमीटर का, 1.7 इनफैक्ट, और तीसरा जो है वो 2 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, और वो एक आउटर सर्किल ट्रैक है। तो हमने सबसे लंबा ट्रैक लिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सके। यहाँ आकर एक ठंडक महसूस होती है। एक तो चारों तरफ वेजिटेशन है। दोपहर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ धूप जो है वो तो बिल्कुल नहीं आती है। इस पैच पे कम से कम हल्की सी जो ठंडक है अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में, यही कंटिन्यू करता है जब तक कि बरसात न गिर जाए नवंबर में। तो ये जो साउथ सर्कुलर ट्रेल है, ये पहले तो हमें नीचे लेकर आया और उसके बाद अब ऊपर लेकर जा रहा है। और चढ़ाई और जो उतार है वो लगातार इस ट्रेल में नजर आएगा। चढ़ाई चढ़ते थक जाएं तो बैठने के लिए इस तरह की बेंच भी लगी हुई है फॉरेस्ट के अंदर। और इसने तो मानो हमारा रास्ता ही रोक लिया, और हम भी इसको देखने के लिए बैठ गए थोड़ी देर कि आखिरकार ये कब रास्ते से हटती है और हम आगे बढ़ते हैं। सुन ली मेरी बात तुरंत। वाले दिन मई में ट्रैक करते करते हम हाफ वे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक शेल्टर है, शेल्टर पर चलकर देखते हैं नज़ारा क्या दिखता है और थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। इस पार्क में चलते हुए हमें 2 भारतीय मिल गए, दोनों गुजरात से हैं, और 2002 में आप सेशल्स आ गए थे। तो यहाँ क्या करते हैं आप? हम कंपनी में काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काम भी करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं भी इधर काम करता हूँ। वो जय दूसरी कंपनी है, ये जय अम्बे कंपनी है, हमारा इधर का सीसलवा कंपनी है। तो 2002 में क्यों आ गए यहाँ? वो एयरपोर्ट का पट्टी बनाने के आया था, प्राले का। अच्छा। 2002 में बन गया, 6 महीना का परमिट था, बाद में हम निकल गए। ओके। तो देखिए गुजरात के लोगों को भी यहाँ रोजगार मिला हुआ है बहुत सेशल्स में, और 23 साल से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ और भी भारतीय काम करते होंगे, क्या मौके हैं यहाँ पर और क्या काम मिलते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा है, सैलरी भी अच्छा मिलता है, काम भी अच्छा है, रोजगार बहुत अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट भी चाहती है इसको, इंडियन को। यूओपी कंपनी देती है, खाना पीना साथ में देती है, और सैलरी भी अच्छा देती है। कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो कंपनी सब उठाता है खर्चा, मेडिकल का सब भी खर्चा वो उठाता है। बहुत बढ़िया। तो खाना पीना सब देता है? खाना पीना सब देता है, रहने का भी अच्छा देता है।
यहाँ ताड़ और नारियल के पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ पहुँचने से ठीक पहले ये जो नारियल है, ये ताज़ा गिरा हुआ नारियल है। गनीमत है कि हमारे गुजरने के पहले गिरा, नहीं तो। भारत में ऐतिहासिक इमारतों और दीवारों पर नाम लिखने का प्रचलन जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। यहाँ देखिए A+J, यानी कि A होगा या तो बॉयफ्रेंड, J होगी गर्लफ्रेंड, तो अपना और अपने पार्टनर का नाम भी यहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ है। इतने बड़े से लेकर इतने छोटे तक हर शेप और साइज के जो नारियल हैं और जो दूसरे किस्म के फल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब इसी गार्डन में होते हैं। प्रालिन द्वीप का आंस लाजियो बीच जो है वो दुनिया के सबसे शानदार तटों में एक माना जाता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है और उस शांति को सिर्फ समुद्री थपेड़ों की आवाज जो है वो तोड़ती है। यहाँ जब मैं पहुँचा तो ये सोच के पहुँचा था कि शायद 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे रहूँगा और फिर यहाँ से निकल लूँगा, लेकिन इसने यहाँ ऐसा एक एक्सपीरियंस दिया कि यहाँ तकरीबन 2 बजे के आसपास पहुँचा था और 4 घंटे यहाँ पर बिता चुका हूँ। दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर आकर यहाँ के तट पर बैठकर अपना समय जो है वो शांति से व्यतीत करते हैं। यहाँ का जो पैनोरामिक जो एक दृश्य है समुद्र का, वो इसकी छटा को और ज्यादा अलौकिक बनाता है और अलग अलग रैंकिंग में इस बीच को एक बहुत ही बेहतरीन बीच माना गया है और यही यहाँ की खासियत है। तो हम आप पहुंचे हैं लार्डिक द्वीप पर, ला यूनियन स्टेट के पास। ये जो है फ्रेंच कॉलोनियल प्लांटेशन यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ पर कछुए, विशालकाय कछुए पाए जाते हैं और साथ ही नारियल और वनीला की जो प्लांटेशन है वो बड़ी तादाद में है। तो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं क्या कुछ खास है। आइए साइकिल पर मेरे साथ। ये जो है ये कब्रगाह है और ये कब्रगाह उनकी है जो 1807 में जब वो यहाँ आई थी, लुइस मेलॉन, तो उन्होंने 112 एकड़ ज़मीन यहाँ पर एक्वायर किया था और अपने 5 बच्चों के साथ वो जब आई थी तो उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद उनको यहीं पे दफनाया गया है। और साथ ही साथ जो पहले बाशिंदे हैं इस जगह के, जो कि फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच औपनिवेशिक जो बागान है वो बागान है ये द्वीप और ये जगह ख़ास तौर पे, तो उनकी याद में इसको यहाँ पर बनाया गया है। लार्डिक द्वीप पर ये कछुओं की बस्ती है। सेशल्स में तकरीबन 1.5 लाख कछुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर एल्डब्रा प्रजाति के कछुए हैं जो पहले लुप्त प्राय हो चुके थे, लेकिन संरक्षण के जरिए इनकी तादाद बढ़ाई गई है और यहाँ इनको देखने लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। बहुत से सैलानी गलती ये करते हैं कि वो असली वाले कछुए पर बैठने की कोशिश करते हैं, उसे खुजाने और सहलाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ नकली एक कछुआ बना हुआ है जिस पर बैठ सकते हैं, सहला सकते हैं, तस्वीर खिंचा सकते हैं और लेट सकते हैं। ये प्लांटेशन हाउस है जिसे मॉरिशस से आए परिवार ने बनाया था और वही यहाँ पे रह रहा था और जाहिर सी बात है कि जो प्लांटेशन यहाँ हुआ था, बागान बना था, उसकी देखरेख यहाँ से की जाती थी। चट्टान की ये संरचना जो है ना बिल्कुल अलग तरह की है और इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया, अंदर तक आ गया, इस डर के बावजूद कि अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आया तो शरीर की क्या हालत होगी। हालांकि डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये नायाब जगह है, समुद्र सामने है। वनीला प्लांटेशन इस द्वीप की खासियत है और ये जो प्लांट लगता है 3 से 4 साल इसको पूरी तरह से परिपक्व होने में लगते हैं और उसके बाद ये 12 से 14 साल तक जो है वो अपना जो फल है, अपना जो एक प्रोडक्ट है वो देते हैं और यहाँ इसकी बहुतायत है और इसे देखने भी बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। नोत्र डेम डे ला अजम्पशन
ये एकमात्र कैथोलिक चर्च है जो लादिग द्वीप पर है। 1853 में इसकी नींव रखी गई और ये 1854 में बनकर तैयार हुआ। 1986 में सेशल्स की सरकार ने इसका नवीनीकरण किया, इसको संरक्षित किया और ये फ्रेंच के प्रभाव को दर्शाता है, जिसका कि उपनिवेश ये द्वीप था। लादिग द्वीप दिन में जितना नैसर्गिक खूबसूरती दिखाता है, रात में उतना ही ज़्यादा चकाचौंध भरा लेकिन शांत नज़र आता है। और यहाँ हर तरह के सैलानियों के लिए कोई न कोई जगह है, सस्ती से लेकर महंगी तक। I didn't start my journey with all the answers. I just wanted to tell a story. Not the perfect one, not the glamorous one, but a true one. Hi, my name is Ronak Kapoor and I'm the director of this lovely documentary on Seychelles. Thank you so much for everything, and we'll bring more countries on board to strengthen the relationship between India and the other countries. Thank you so much. Adios. ये हमारे लिए सुबह आते हैं। अच्छा, यहाँ तक रुकना है क्या? हम वाकई में सेशल्स में हैं? 30 में जब ब्रिटिश साम्राज्य में वेल्सटाउन, 1835 में जब ब्रिटिश साम्राज्य में तीनों द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी कोको के बाद बारी थी तीसरे द्वीप की। वालिद मे में ट्रेक करते हैं। मात्र चर्च है जो कि लादिग द्वीप पर है। इसको संरक्षित रख के, क्या था, एक इम्पोर्टेंट लाइन था, इसको कर सकते हैं। कैथोलिक चर्च है जो नोत्र डेम दे ला अजम्पशन, ये एकमात्र कैथोलिक चर्च है जो लादिग